बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर छोटा हो या बड़ा, लहसुन के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर आप अपने घर का सबसे बड़ा मसला हल कर सकते हैं। और चावल हो या आटा, कीड़ी सुसरी जो है उसके अंदर से तड़पती हुई भाग जाएगी। और अब आप एक सूट जो है 10 बार भी पहन लेंगे तो उसके अंदर से पसीने की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और टूटे हुए वाइपर को तो आपने बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है भाई। इससे आप अपना बहुत सारा काम जो है ले सकते हैं। किचन से रिलेटेड वीडियोस हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो अपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो नेल कटर को लेके है। क्या आज से पहले आपने नेल कटर के ऊपर इस तरीके से गुब्बारा लगाया नहीं लगाया ना, तो अब ज़रूर लगा लीजिएगा। भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले गुब्बारा ले लेना है और उसके बाद आपको इसका ऊपर वाले पार्ट से 1 इंच या 1.5 इंच का पार्ट जो है आपने कट कर लेना है। और इसके बाद इस पीस को जो है आपने नेल कटर ले लेना है। नेल कटर से जब भी हम नेल काटते हैं तो ये वाला मसला सबके साथ पेश आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मसला आप लोगों के साथ दोबारा पेश ना आए तो आपने क्या करना है, गुब्बारे का जो पार्ट हमने कट किया है वो इस तरीके से नेल कटर के ऊपर लगा लेना है। आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर फुल ऊपर वाली साइड पे इसको खींच के ले जाना है जहाँ से हम नेल्स काटते हैं, और इसके उसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपने नेल कटर जो है उसको ओपन करना है और अपने नेल्स जो हैं वो काटने हैं। तो भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप नेल्स काटेंगे आपके नेल जो हैं कट के इधर उधर नहीं गिरेंगे, आपके नेल्स जो हैं इसके अंदर ही रहेंगे। और जब आपने नेल्स को ज़ाया करना होगा तो आप इनको पानी में बहा दीजिएगा। नेल जो हैं आप इनको बिल्कुल भी डस्टबिन में मत डालिएगा। और इस तरीके से नेल कटर के साथ ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है आप बना के रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, जब भी बच्चों के सर में स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाते हैं तो जुएँ पड़ जाती हैं और आप इन जुओं की वजह से परेशान हैं कि बच्चों के सर से जुएँ ख़त्म ही नहीं हो रही। क्योंकि जुएँ ख़त्म करते हैं तो वो जो छोटी लीखें रह जाती हैं वो फिर से जुएँ बन जाती हैं। तो आज आपका ये वाला मसला जो है हल हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कंघी ले लेनी है और एक धागा ले लेना है। धागे को आपने नॉट लगा के उसके बाद आपने इस तरीके से एक साइड से इसको फिक्स करके उसके बाद आपने धागे को 3-3 या 4-4 दंदाने छोड़ के 2 या 3 दंदाने जो हैं वो बेस्ट रहेंगे। आपने इस तरीके से उनको छोड़ के तो सारे धागे को कंघी के ऊपर अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। बहुत आसानी के साथ ये वाला काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी मुश्किल जो है नहीं लगेगा। तो आपने इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। कंघी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद आपके बच्चों के सर में जितनी भी लीखें हैं, बारीक वाली लीखें, इस तरीके से कंघी फेरने से आसानी के साथ जो है जुएँ तो जो निकलती हैं, लीकें भी फटाफट से निकल आती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप को फॉलो करके आप अपने बच्चों के सर से सारी की सारी जुएँ, लीकें जो है एक दिन में ही ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड को लेके हैं। भाई क्या होता है कि जैसे ही सावन भादों का मौसम आता है हर चीज़ के ऊपर जो है फंगस लग जाती है। और फंगस आपको पता है कि इंसानी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो आपने ये वाला काम हफ्ते में अपने बेलन और चकले के साथ ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको हल्का सा वेट कर लें, गीला कर लें और उसके बाद आपने ले लेना है नमक। नमक जो है वो हर चीज़ की नेगेटिविटी दूर करता है। इसके अलावा ये इसके अंदर से जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे सारे के सारे फिनिश्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने नमक को अच्छे से हाथ से रगड़ सकते हैं। अगर आप स्पंज यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से आपने सारे के ऊपर 1 या 2 मिनट अच्छे से रगड़ के इसके ऊपर से जितनी भी फंगस वगैरह या कालापन होगा वह सारे का सारा आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। आपने वो सारे का सारा अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसके बाद आपने इस बेलन, रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन को अच्छे से पानी के साथ धो लेना है। और धोने के बाद हम इसके साथ एक काम और करेंगे। आपने क्या करना है, आपने बोतल के ढक्कन जो हैं वो ले लेने हैं। क्या होता है कि जब भी हम रोलिंग बोर्ड को यूज़ करते हैं, जब इसके ऊपर हम बेलन फेरते हैं तो क्या होता है कि हमारा रोलिंग बोर्ड जो है बार बार हिलता है और हिलने से इसका कोई ना कोई स्टैंडिंग जो ये नीचे टाइट से लगे होते हैं वो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो उतर जाते हैं और फिर हमारा रोलिंग बोर्ड जो है हिलता रहता है। तो इस तरीके से आप कोई भी ढक्कन लेके उसको
यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपका रोलिंग बोर्ड जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब आप ढेरों रोटियाँ जो हैं इसके ऊपर पका सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बच्चों को, बड़ों को, सबको नज़र लग जाती है, और वो नज़र जो है आप एक छोटा सा काम करें तो आपके बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, किसी को भी नज़र नहीं लगेगी। आपने क्या करना है, आपने 7 माचिस की तीलियां जो हैं वो ले लेनी हैं, और कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, या कोई भी आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर कपड़ा नहीं है, कपड़ा आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना है, मतलब यूज़ हुआ हुआ नहीं लेना है, तो आप इसकी जगह टिश्यू जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने 7 माचिस की तीलियों के ऊपर आधा चम्मच चीनी जो है वो डाल देनी है, और इसकी पोटली सी बना लेनी है। इस तरीके से आपने इसको रोल करके, मतलब नज़र ना आए, आपने इस तरीके से इसको रोल कर लेना है। और उसके बाद जिस बच्चे या बड़े को नज़र लगी है उसके पास इसको ले जाएं। आपको भी पता ही होगा, जब बच्चों को नज़र लग जाती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें गुस्सा आता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपने इस पुड़िया को जो है 7 बार सर पे उल्टा फेरना है और 7 बार सीधा फेरना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर रख के इसको जला देना है। जब आप इसको चूल्हे के ऊपर रख के जला देंगे तो जितनी भी बच्चों को नज़र लगी होगी, बच्चों को चिड़चिड़ापन आया होगा, या बच्चे सबक में नहीं इंटरेस्ट लेते, बाज़ लोगों को जब नज़र लगती है तो उनके सर में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, तो ये सारे के सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, क्या आपने इससे पहले एग ट्रे का ये वाला इस्तेमाल किया है? भाई मेरे पास फ्रिज में 2 एग ट्रे थी, दोनों की दोनों ही थोड़ी डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो कभी इधर घूम रही थी, कभी इधर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इनका किचन में यूज़ कर लिया जाए। तो आपने, अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा एग ट्रे पड़ी है तो आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर टी स्टेनर लगा सकती हैं। आप इसके अंदर स्पून वगैरह जो हैं, बड़े वाले जो होते हैं, राइस वाले, चावलों वाले बड़े चम्मच जो हैं वो लगा सकते हैं। आप एक अच्छे वाला आपका स्टैंड जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपको कोई भी चीज़ जो है ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर आप इसको किचन में, हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे सोया सॉस, केचप वगैरह, किस तरह की छोटी छोटी बोतल्स होती हैं, आप इनको एक जगह पे रखना चाहते हैं तो आप इनको कैबिनेट में एक साइड पे लगा के इसके अंदर नमकदानी, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। तो भाई ये कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, आप हर बेकार चीज़ को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस टिप में ये देखें किस तरीके से मैंने एग ट्रे को यूज़ किया है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, बच्चों के रबड़ बैंड लेके आते हैं, तो भाई एक दफ़ा रबड़ बैंड का पैकेट खुल जाए तो उसके बाद जो रबड़ बैंड है, कोई उधर घूम रहा होता है, कोई इधर घूम रहा होता है, और अब जब बच्चों ने रबड़ बैंड लगाना होता है तब बिल्कुल भी मिलते नहीं हैं। तो एक छोटा सा काम आप कर लेंगी तो आपके रबड़ बैंड कभी भी गुम नहीं होंगे। और दूसरा, बच्चों को ये वाला ऑर्गेनाइज़र देखने में भी अच्छा लगेगा, और बच्चे आसानी के साथ जो है ना रबड़ बैंड अपना ढूंढ सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने, आपके घर में एक्स्ट्रा चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, बैंगल्स कोई ना कोई पड़ी होती है, आपने वो ले लेनी है। मेटल की यूज़ कीजिएगा, वो टूटती नहीं है और सेफ रहती हैं। तो उसके ऊपर आपने इस तरीके से इन पोनियों को जो है एडजस्ट कर लेना है। जितनी भी पोनी है सारी की सारी इसके ऊपर बहुत आसानी के साथ जो है आ जाएंगी। आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने इस तरीके से पोनियाँ जो है इसके ऊपर एडजस्ट कर लेनी है, और इसके बाद आप इनको कहीं भी अपने रूम में हैंग कर दें। अगर बच्चे इसको पहनना चाहें तो पहन के भी बहुत खूबसूरत वाली बैंगल्स जो हैं लगती हैं। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया, उम्मीद है कि ये वाला भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। भाई वाइपर टूट जाता है, उसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। भाई ये बेकार वाइपर नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है आसान कर सकता है। बस आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, आपको पता चल जाएगा कि इस बेकार वाइपर से हम अपना कौन सा बहुत बड़ा मसला जो है हल कर सकते हैं। उस मसले को हल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन आज के बाद आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप फटाफट से इस ऑर्गेनाइज़र से अपना ये वाला काम जो है कर सकेंगे। तो इसके लिए हर घर में कोई ना कोई लंबे वाला डंडा पड़ा होता है, आपने उस लंबे वाले बेकार डंडे को ले लेना है, और इस तरीके से वाइपर के अंदर आपने एडजस्ट करना है। अगर इजीली वाइपर के अंदर एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी कपड़ा ले लें, कोई सॉक्स का कोई पार्ट जो है वो कट कर लें, वो इसके ऊपर लगा के, तो आपने इसको अच्छे से जो है डंडे को वाइपर के अंदर फिक्स कर लेना, ताकि जो डंडा है वो वाइपर के अंदर से निकले नहीं।
तो ये देखें आसानी के साथ जो है सॉक्स का मैंने पार्ट कट करके लगाया था, तो आसानी के साथ हमारा डंडा जो है फिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने कोई भी अपने घर में रफ कपड़ा है जिसे आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो ले लेना है, और इस वाइपर के ऊपर इसको अच्छे से आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी दोनों साइड्स पे रबर बैंड लगा देने हैं, ताकि भाई कपड़ा जो है अच्छे से फिक्स रहे, और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा जो है ना हमारा वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने देखे रबर बैंड लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। और इसके बाद भाई जब भी आपको घर के पंखे साफ करना पड़ते हैं तो भाई आपको बहुत सारी चीज़ें, स्टूल चाहिए, सीढ़ी चाहिए, इतनी चीज़ें इकट्ठी करना पड़ती हैं। लेकिन आज के बाद आप एक ऑर्गेनाइज़र बना के रख लें, इससे आप पंखा साफ़ कर सकते हैं, इससे आप छत साफ़ कर सकते हैं, इससे आप दीवारें साफ़ कर सकते हैं, फर्नीचर के ऊपर वाले चीज़ें, अलमारियाँ वगैरह जो हैं वो क्लीन कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, जब भी गर्मियों में कोई शादी वगैरह आ जाए या गर्मियों के नए सूट लेते हैं तो उसको एक दफ़ा पहन लेते हैं तो उसके अंदर से पसीने की स्मेल आना शुरू कर देती है, और उस कपड़े को धोना जो है, धो के उस कपड़े की फिर वो शाइन नहीं रहती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं। भाई नए सूट बार बार धोए नहीं जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी, इस टिप को फॉलो करके आप देखिएगा कि आपको अपने कपड़े जो हैं बिल्कुल बार बार धोने नहीं पड़ेंगे, और उनके अंदर से जो पसीने की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाज़ लोग क्या करते हैं कि पसीने की स्मेल ख़त्म करने के लिए अंडर आर्म्स में ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ पे पाउडर लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा देते हैं, लेकिन आपने ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी आपने ये वाला काम करना है। तो आप देखिएगा आपके कपड़े एक दफ़ा आप इस तरीके से यूज़ करने के बाद 10 दफ़ा भी पहनेंगे, और 10 दफ़ा पहनने के बाद भी आपने उनके साथ यही काम करना है, तो आपके कपड़े जो हैं उनके अंदर से पसीने की स्मेल जो है नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने अंडर के अंदर हल्का सा उसको वेट करें, उसके बाद आप इसको क्लीन कर लें। तो यकीन करें आप इस सूट को जितनी बार मर्ज़ी पहन लेंगे, अंडर आर्म्स में स्मेल आती है, तो अगर उनको वॉश कर लिया जाए तो बिल्कुल भी आपके कपड़े जो हैं उनके अंदर से स्मेल नहीं आती है, और वो बिल्कुल नीट क्लीन जो है रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली छोटी सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आज के बाद आपको बार बार जो है अपने कपड़े उनको धोने की ज़रूरत जो है पेश नहीं आएगी। तो ये देखें, इसको धो लिया, अब इसके अंदर से बिल्कुल भी पसीने की स्मेल जो है कभी भी नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो किचन से रिलेटेड है। भाई जब भी ये सावन भादों का मौसम आता है तो क्या होता है कि आटा, दालें, किचन के मसाला जात, चावल, इनके अंदर कीड़ी सुसरी जो है ना वो लग जाती है, और फिर वो सारी चीज़ें हमें उनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और वो सारी चीज़ें हमें ज़ाया करनी पड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ें महफूज रहें तो आपने ये एक छोटा सा काम जो है ज़रूर करना है। आपने क्या करना है, ये देखें, जब भी हम चावल निकालते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर से कीड़ी सुसरी जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, और फिर इनकी स्मेल भी आती है। तो आपने क्या करना है, आपने माचिस ले लेनी है, और माचिस की जो तीलियां हैं अगर आपके पास जली हुई पड़ी हैं तो उनको यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो आप जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आपने इस तरीके से ही उनको यूज़ कर लेना है। माचिस की तीलियाँ ले लेंगे। माचिस की तीलियाँ आपने अच्छे से 3 या 4 लेंगे, उनको जलाना है, और जला के उसको चावलों के अंदर जो है आपने रख देना है। जब आप ये वाला काम करेंगे तो आप देखिएगा कि चावलों के अंदर से जितनी भी कीड़ी सुसरियाँ, बारूद की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। भई ये जब ये बिल्कुल भी चावलों के अंदर रखना, दालों के अंदर रखना बिल्कुल भी सेहत के लिए नहीं नाकिस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम वॉश करके यूज़ करते हैं और उनके अंदर से उनकी स्मेल जो है निकल जाएगी। और जब आप माचिस की जली हुई तीलियाँ कुछ टाइम के बाद वाली यूज़ करेंगे ना तो उनके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप ये मत परेशान होइएगा कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। जब हम धो लेते हैं तो इनके अंदर से सारी की सारी स्मेल जो है वह दूर हो जाएगी, और ये देखें किस तरीके से कीड़ी सी जो है सारी की सारी बाहर आ चुकी हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाला मसला हर घर में, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, किचन में ये वाला मसला सबके साथ पेश आता है, और फिर हम बहुत परेशान भी होते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, परेशान होना छोड़िए और ये छोटा सा काम कर लीजिए। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है लहसुन। लहसुन के 4, 5, 6 जितने जो है आपको चाहिए उतने ले लीजिएगा, और इसके ऊपर आपने लगा लेनी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है गूंदा हुआ आटा, अगर घर में पड़ा होता है आपने वो लेना है, और इसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
चीनी डाल के मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से इनको पकड़ना है और इसके अंदर जो पेस्ट की हमने जिनके ऊपर पेस्ट लगाई थी लहसुन के ऊपर, किस तरीके से इसकी गोलियां सी बना के रख लेनी है। और इसके बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे भई, ये मसला किचन में क्या होता है कि छिपकलियाँ आजकल बहुत हैं, काकरोच हैं और चूहे बहुत हैं। तो आज के बाद आपका ये वाला मसला जो है आसानी के साथ हल जो हो जाएगा। आपने ऊपर से इसकी चीनी की इस तरीके से कोटिंग कर देनी है और जहाँ-जहाँ भी छिपकलियाँ, चूहे वगैरह आते हैं वहाँ पे आप इनको रख दें। लहसुन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ऊपर पेस्ट भी है। जब चूहे, छिपकलियाँ, काकरोच, इनको ये वाली स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इनका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है। तो भई ये काम करने के बाद आपके घर से चूहे जो हैं वो सारे के सारे फौत हो जाएंगे, छिपकलियाँ भाग जाएंगी, काकरोच आपको घर में दोबारा नज़र नहीं आएंगे अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे। तो अगर एक भी टिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।